मौन क्या है? साइलेंस क्या है? हमें शायद ये उसका नाम क्या, इतना ही समझ में आता है कि वाणी से हम बोलते हैं, और अगर उसको वाणी से ना बोलें तो हम शायद उसको साइलेंस समझते हैं। हमें ये पता ही नहीं है कि वाणी से नहीं, हम देह से भी बोलते हैं, हम अपने जेस्चर से भी बोलते हैं, और हम जो है उसका नाम क्या, अपनी आंखों से भी बोलते हैं, अपनी सारी इंद्रियों से बोलते हैं। और हम सोचते हैं शायद हम खाली वाणी से ही बोलते हैं। और साइलेंस हम समझते हैं कि वाणी से अगर हमने बोलना बंद किया तो हम साइलेंस में चलते चले गए। हमें ये नहीं पता कि साइलेंस में भी हम बोलते रहते हैं। मीन्स वाणी अगर बाहर बंद हुई तो मन में भी हम लगातार बोल रहे हैं। थॉट्स जो हैं बार बार उसमें चल रहे हैं। थॉट्स जो हैं वो आगे जा रहे हैं। थॉट्स जो हैं आपस में टकरा रहे हैं। थॉट्स जो है इतना शोर मचा रहे हैं। हम ये, और फिर अगर थॉट्स जो हैं वो अभी थॉट्स चल रहे हैं, उसके बाद क्या हो रहा है, तो उसके बाद स्मृति चल रही है। स्मृति के थॉट्स चल रहे हैं, कभी पास्ट के चल रहे हैं, कभी फ्यूचर के चल रहे हैं। और जब ये स्मृति के चलते हैं, उसके बाद हमें ऐसा लग रहा है कि उस हमें सारे शरीर में कंपन हो रही है, वाइब्रेशंस हो रही हैं, प्राण चल रहे हैं, अंदर प्राणों की गति हो रही है। प्राण जो है कहीं ब्लड में सर्कुलेट कर रहे हैं, कहीं वो हमें हमारे सारे उनको पचा रहे हैं, कहीं वो ब्लड कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमें पता लगता है कि धड़कन बोल रही है, जैसे धड़कनों की आवाज़ है। फिर हमें पता लग रहा है कि हर जगह पे पल्स चल रही है। हर जगह पे, जिस भी जगह पे हम थोड़ा सा ध्यान लगाएं, पल्स शुरू हो जाती है। तो क्या है हमारे अंदर? हमारे अंदर एक बड़ा शोर चल रहा है। ऐसा शोर चल रहा है जिसको हमारी इस कानों की इंद्रियां सुन नहीं पाती हैं। उसका नाम क्या? तो उस शोर को हम जानते ही नहीं है। हम सोचते हैं वाणी से हमने बंद किया और हम मौन में चले गए। ना, मौन वो है, जितनी भी मैंने चीजें कही हैं, पहले अगर स्टार्ट करें तो हमारे आसन में, जो अगर हम बैठे हैं तो बैठे हुए अगर हम अपने हाथ पैर सब कुछ हिलाते हैं, और सारी चीजों को हिलाते हैं, कि आंखों को हिलाते हैं, जैसे पुतलियों को फेरते हैं, अपने हाथों को आगे पीछे करते हैं, टांगों को हिलाते हैं, तो ये सारे के सारे जो हैं, ये हमारा मौन भंग करते हैं। ये वाइब्रेशंस करते हैं, और उन वाइब्रेशन से हमारे अंदर ध्वनि पैदा होती है। इस ध्वनि को आप नहीं सुन सकते, बट वो ध्वनि पैदा होती है, वाइब्रेशंस पैदा होती है, तो ये सारा मौन को भंग करते हैं। तो रियल मौन क्या है, आसन में क्या है? या आसन में हम जो है, जब हम मेडिटेशन के लिए बैठते हैं, तो अगर हमें मौन करना है, तो इसका मतलब ये है कि हम पूरे सारे शरीर पे हर जगह के कंपनों कंपनों को, वाइब्रेशंस को सुनना शुरू करें। जैसे हम योग निद्रा में करते हैं, अगर हम रिलैक्सेशन की मुद्रा में आते हैं, तो रिलैक्सेशन में स्लोली स्लोली हम ऊपर से नीचे जाते हैं, पर कभी ऊपर से नीचे कॉन्शियसनेस को ले जाते हुए कभी भी हर जगह के पल्स को, वाइब्रेशंस को नहीं सुन पाते हैं। तो हमें क्या करना है? अगर हमें रियल मौन पूछना है, रियल मौन क्या है, तो हमें इन सारे पल्स, जो भी पल्स हैं, वाइब्रेशंस हैं, इस सारे शरीर में हो रही हैं। अगर हम बैठ के ध्यान करने लगे हैं, तो बैठ के हमें ऐसा ध्यान करना है कि हमारी पल्स और वाइब्रेशन से हम जो है इतने दृढ़ होकर बैठें कि पल्स और वाइब्रेशंस हमें सारी पता लगने लगता है। उसका उसका जो है, उसका हमें अंदर जो है, उसका महसूस होने लग जाए, मन में उसकी वाइब्रेशंस का पता लग जाए। उसके बाद सेकंड लेवल पे हमें जो प्राण अंदर मूवमेंट कर रहे हैं, हमारे अंदर की जितनी मूवमेंट हो रही है, उसका नाम क्या है, वो सारी मूवमेंट्स जो हैं, हमें उसका ज्ञान होना शुरू हो जाए। इस सेकंड लेवल का मौन है कि भाई आपने, पहले लेवल का मौन ये है कि आपने उसका नाम क्या, शरीर का लेवल को शांत किया। दूसरे लेवल का मौन है कि आपने प्राणों की जो वाइब्रेशंस हैं उनको शांत किया। शांत का मतलब ये है कि वो अपनी मर्जी से चल रही थी, और जब आप उनको देखने लग जाओगे, आहिस्ता आहिस्ता उनके उनकी तरफ जाना शुरू कर दोगे, तो वो शांत होनी शुरू हो जाएंगी, या एक रिदम में चलने शुरू हो जाएंगी, या उनकी म्यूजिकल चीजें शुरू हो जाएंगी। जो उसमें उतार चढ़ाव आ रहा था, जो उसमें प्लस और माइनस हो रहा था, वो होना बंद हो जाएगा। उतार चढ़ाव का क्या मतलब है? जैसे ही आपके अंदर विचार आते हैं, तो आप उन विचारों से, जो भी विचार आते हैं आपके कारण शरीर से, आपके विचार आए, उसका नाम क्या है, तो उन विचारों से क्या होता है, आपके शरीर, सारे शरीर में अनरिदमेटिक वाइब्रेशंस होती हैं। अगर वो पॉजिटिव हैं तो वो वाइब्रेशन सारी सारी बॉडी में पॉजिटिव होती हैं।
अगर वो नेगेटिव हैं तो वो नेगेटिव होती हैं, मिक्सचर हैं तो मिक्सचर होती हैं। आप ये मत सोचिए कि विचार जो है, क्योंकि विचार जो है हमारे उद्दान प्राण लेता है, तो खाली उद्दान प्राण विचार अगर लेता है तो वो बाकी चारों प्राणों को पास नहीं करता, वो सारे प्राणों को पास कर रहा होता है। वो हर जगह पे उसका नाम क्या है, उसका इफेक्ट जा रहा होता है। और जिस तरह के विचार होंगे उसी तरह के सारी चारों तरफ इफेक्ट जाएगा। तो आपके प्राणों में इफेक्ट जाएगा, और प्राण जो हैं शरीर के साथ कनेक्टेड हैं, शरीर में जारा जाएगा। और वो जो जो मन है शरीर में, उसका नाम क्या, प्राण जो है मन के थ्रू ही आगे काम करता है, तो मन से कनेक्टेड है। तो क्या करेगा, जैसे अगर रेस्टलेसनेस वाले विचार आपके अंदर आ रहे हैं तो आपके प्राणों को भी रेस्टलेस करेगा, आपके शरीर को भी रेस्टलेस करेगा, और आपकी इंद्रियों को भी रेस्टलेस करेगा, क्योंकि इंद्रियां भी उसी तरह से वाइब्रेशन से, कंपन से, संवेदना से जिसकी वो शुरू हो जाएंगी। हमें ये सारी चीजों का शायद पता नहीं लगता, इसलिए हम कभी भी रियल मौन में नहीं जाते। हम तो मौन समझते हैं कि हमने अपनी, उसका नाम क्या, अंदर, उसका नाम क्या, अगर हमने बाहर बोलना बंद कर दिया तो वो मौन है। हमें ये नहीं पता कि हम 75,000 जो थॉट्स ले रहे हैं अपने मन के अंदर, वो बोलना ही है, उसका वो विचार ही है, वो हम बोल ही रहे हैं। और बोलना भी हमें जैसे आगे पता है कि बोलना भी हमें दो तरीके से आता है, कि या तो हम वर्ड्स में बोल रहे होते हैं या हम पिक्चर्स में बोल रहे होते हैं। पिक्चर्स में भी बोलना है, जैसे कि सपने में हम पिक्चर्स में बोलते हैं, और उसका नाम क्या है, जागृत में वर्ड्स में बोलते हैं। तो मौन का मतलब ये है कि आपके अंदर के सारे विचार शांत होने चले, शांत होने चलें, कंपन सारी शांत हो, आपका जो मानसिक जो है उसमें रिलैक्सेशन हो। तो ऐसी शांत अवस्था जब मन की होगी, अगर मन की शांत अवस्था होगी तो प्राणों की प्राण शांत होंगे, प्राण शांत होंगे तो आपका शरीर शांत होगा, और शरीर शांत होगा तो आपका जो जो आपका बुद्धि या अहंकार है वो अपने मन को, इन सारी चीजों को देख पाएगा, इन सारी चीजों को समझ पाएगा, इन सारी चीजों को अनुभव करना पाएगा। क्योंकि जब जितनी जितनी चीजें आपकी ये साइलेंस होती जाएंगी, जितनी जितनी चीजें ये मौन होती जाएंगी, जितने जितने अंदर का मौन आपका बढ़ता जाएगा, जितने जितने विचार कम होते जाएंगे, जितनी जितनी वाइब्रेशंस उसका नाम क्या कम होती जाएंगी, जितनी जितनी पल्स आपकी कम होती जाएगी, जितना जितने आपके सांस जो है रिदमेटिक होते जाएंगे, तो आपको रियल मौन का पता लगेगा कि क्या साइलेंस है, क्या मौन है। अभी क्योंकि आपको रियल मौन का नहीं पता, तो शायद आप जब जबान से नहीं बोलते हैं तो आप ये नहीं समझ रहे कि आप जो है आप मौन में चले गए। पर ऐसा मौन नहीं है, ये मौन सिर्फ वाणी का मौन है, और वाणी का भी मौन आउटसाइड का मौन है, अंदर का मौन नहीं है। जो हम रियल मौन की साइलेंस की बात कर रहे हैं, जो आपको रियल मेडिटेशन में लेके जाएगा, रियल अपने से मिलाने का काम करेगा, जो आपको उसका नाम क्या, अपनी असली असली चीज से, जो आपका असली रूप है उसके साथ इंटरेक्शन कराएगा, या उसके ग्लिम्सेस दिखाएगा, उसके लिए ये सारी चीजों का शांत होना जरूरी है। जितनी जितनी शांत होंगी उतना उतना आप उसके नजदीक जाओगे। और टोटल शांत का मतलब है कि आपका शरीर शांत, आपका आपकी इंद्रियां शांत, आपका प्राण शांत। प्राण शांत का मतलब बिल्कुल आराम से रिदमेटिक शांत करना, बिल्कुल सहज भाव से प्राणों को चलते रहना। इसके बाद मन शांत, इसके बाद उसका नाम क्या, बुद्धि शांत, इसके बाद अहंकार शांत। अब जब आपकी बुद्धि शांत होगी, जब आपका उसका नाम क्या, बुद्धि शांत, और उधर से स्मृति शांत, स्मृति भी शांत। तो जब ये सारी शांत होंगी तो आपके अंदर क्या होगा कि आपकी बुद्धि और मन का इस मौन में एकदम मिलन होना शुरू हो जाएगा। आपकी बुद्धि और मन जो है एक दूसरे से कनेक्ट होने शुरू हो जाएंगे। ये ऑटोमेटिक है। आप ये समझिए कि जैसे जितनी जितनी साइलेंस आपके अंदर बढ़ती जाएगी, जितनी जितनी प्रतिक्रियाएं कम होती जाएंगी, आप जो भी चीजें कर रहे हैं उसकी प्रतिक्रिया कम होती जाएगी, आपका मौन बढ़ता जाएगा, तो क्या होगा, ये बुद्धि और मन का ऑटोमेटिकली इंटीग्रेशन शुरू होगा, ऑटोमेटिकली एक दूसरे में समाना शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि साइलेंस में इसकी फ्रिक्वेंसी मन की भी वही हो गई, उसमें भी वही आ रहे हैं और बुद्धि में भी वही आ रहे हैं, चित्त में भी वही आ रहे हैं, अहंकार में भी वो है। तो क्या होगा, इनफैक्ट इन चारों का इंटीग्रेशन होगा मौन में। और अगर मौन आपने अच्छी तरह से साथ लिया और चारों का इंटीग्रेशन होगा तो क्या होगा, आपका जो हृदय है जिसके नजदीक 10वां द्वार है, वो हृदय में कंपन शुरू होगी।
ये सारी की सारी चीजें साइलेंट होने के बाद सारा का सारा कंपन रिदमेटिक रूप में हृदय में जाएगा। अब क्या होगा, बाकी सारी चीजें शांत होंगी और वो ये हृदय जो है वो उसमें उसमें कंपन होगा, उसमें वाइब्रेशंस होंगी, उसमें प्रफुल्लता होगी, उसमें हैप्पीनेस होगी और बाकी सब जगह पे शांत होगा। तो अगर आपको आहिस्ता आहिस्ता अगर शरीर शांत होगा तो एक नई तरह का आपको हैप्पीनेस लगेगी। अगर प्राण शांत होंगे एक अंदर एक डिफरेंट तरह की एनर्जी आएगी। मैं आपको सिम्टम्स बता रहा हूँ कि एनर्जी आएगी। और अगर आपका मन शांत होगा तो आपको उसमें पीस और प्रफुल्लता और हैप्पीनेस तीनों चीजें आ जाएंगी। मीन्स जो आपकी जब आपका शरीर शांत होगा तो आपको खुशी महसूस होगी, आपको रिलैक्सेशन महसूस होगा। जब आपके प्राण शांत होंगे तो आपको एनर्जी मिलेगी और जब आपका उसका नाम क्या आपका मन शांत होगा तो आपको पीस मिलेगी। तो पीस, हैप्पीनेस, एनर्जी मन तक पहुंच जाएगी। तो जब वो पीस, हैप्पीनेस और एनर्जी मन को मिलेगी तो उसके बाद बुद्धि को क्या देगी, वो पीस, मन और हैप्पीनेस जो एनर्जी देगी वो बुद्धि को जो उसके थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू है, जो उससे उससे जो इस संसार से जुड़ी हुई चीजें नहीं है उन चीजों का उसको ज्ञान होने लगेगा। उसकी इनर वॉइस खुल जाएगी। तो जब उन चीजों का ज्ञान होने लगेगा तो उसको वहां से उसको उससे जुड़ने का मन करेगा। जब उसका उससे जुड़ने का मन करेगा तो वो जो है मन और बुद्धि दोनों मिलके ऐसा इमोशंस प्यार का, पीस का, हैप्पीनेस का बनाएंगे। क्योंकि मन के पास यूसी सारी संवेदनाएं हैं और बुद्धि के पास सारी वाइब्रेशंस हैं, पीसफुल वाइब्रेशंस हैं ज्ञान की। तो ज्ञान और मन का संगम जब होना शुरू होगा मौन में तो हृदय खुलेगा। तो हृदय में आपको जितनी भी चीजें मिली हैं अभी तक, एक एक चीज शांत करने के बाद हृदय में वो सारी की सारी चीजें जाएंगी और उससे क्या पैदा होगा, उसमें प्रेम पैदा होगा। उसमें इतना प्रेम पैदा होगा उस डिवाइननेस के लिए, वहां पे जाने के लिए कि आपको अगर यहाँ तक आप शांत करके ले आते हैं और हृदय में इस तरह से प्रफुल्लता से बैठते हैं तो उस प्रफुल्लता से बैठने के बाद आपको उसका नाम क्या, वहां पे ग्लिम्सेस मिलेंगे। किस चीज के ग्लिम्सेस मिलेंगे, आपको अपनी रियलिटी के ग्लिम्सेस मिलेंगे और आपको पता लगेगा ये सारा शरीर जो है, ये सारा मन बुद्धि चित्त अहंकार जो सूक्ष्म शरीर है और जो ये स्थूल शरीर है, ये दोनों जो हैं मेरे से अलग है। मैं इनसे अलग हूं, मैं इनसे बाहर हूं। उसकी आपको मोमेंट्री सडनली एक फ्लैश आएगा और आपको लगेगा कि मैं इन सबसे अलग हूं और ये मेरे से अलग हैं। मैं इनमें जाता हूं और इनसे अलग भी हूं, इनमें हूं और इनसे अलग भी हूं। आपको ये अनुभव होगा और जब वो अनुभव होगा और ऐसे आप अगर उसकी प्रैक्टिस रोज करते रहे तो आपको वो अनुभव पक्का होता जाएगा। हनुमान जो है वो आगे बहता जाएगा और वो इतना आगे जाएगा कि आपको अपने अंदर उस डिवाइननेस के अंश के जो साक्षी है, जो दृष्टा है, जो चेतनता है, जो होश है, जो अवेयरनेस है, उसके साथ आपकी वननेस हो गई और आपको उसकी अनुभूति होनी शुरू हो जाएगी। अगर वो अनुभूति आपको होती है तो क्या होगा, आपका सारा संसार में क्या होगा, इसका क्या इफेक्ट है। संसार में आप सारा बैलेंस होना शुरू कर देंगे। संसार में आप एक किस्म से सम होना शुरू कर देंगे और सम होकर आप वैसे काम करने शुरू कर देंगे जिसमें निस्वार्थ होगा और सेल्फलेस होगा। आप उसमें इस तरह के काम करने शुरू कर देंगे और उसके बाद क्या होगा, मन जो होगा आपका जो है हमेशा लव और हैप्पीनेस में रहेगा। हमेशा जो है आपके अंदर इतनी कंटेंटमेंट रहेगी, इतनी हैप्पीनेस रहेगी कि आप कोई भी पर्सन आपके पास आएगा उसको हैप्पीनेस और कंटेंटमेंट आपकी वाइब्रेशन से मिलेगी। क्योंकि वाइब्रेशन जो है, क्योंकि उस वाइब्रेशन ने हृदय को चख लिया है। वो वाइब्रेशन जो संसार की वाइब्रेशंस थी जिसमें आप कर्मों करते हुए कभी इरिटेशन, कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, कभी अहंकार, जो इन सारी चीजों में आप फंसे रहते थे, वो उसमें से फंसी हुई नहीं है। अब वो वाली वाइब्रेशन है जो इनसे बाहर है और जो इनसे बाहर वाइब्रेशंस हैं वो अलौकिक हैं। उन वाइब्रेशंस की आपको उसका नाम क्या, अनुभूति होनी शुरू होगी और उस अनुभूति से क्या करोगे, इस संसार में आप हैप्पीनेस भी करोगे, भूलोगे भी नहीं, मौन में भी रहोगे और मौन रहते हुए भी वो वाइब्रेशंस, वो ऑरा, वो आपके चारों तरफ घूमेगा। आपके आसपास कोई भी पर्सन बैठेगा, कोई भी वाइब्रेशंस होगी, एक्चुअली वो सारी की सारी पवित्र होती जाएंगी। और हमारे शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर वो पवित्रता ज्यादा देर विद्यमान रहती है जहां पर भी, तो वो एक किस्म से वो मंदिर की तरह से हो जाता है। क्योंकि पवित्रता उस पर्सन की नहीं है, पवित्रता उस डिवाइननेस की है। उसके अंदर जो डिवाइननेस पैदा होती है, जो डिवाइननेस उसके अंदर आती है
और वो डिवाइननेस जो है उसके जितने भी उसके मल थे, विक्षेप थे, आवरण थे, सबको तोड़ देती है और सबसे बाहर की होती है। तो वो जब उस आवरण हटता है तो उसमें डिवाइननेस आती है। तो इस डिवाइननेस के उसको दर्शन होंगे, तो वो उसके जब दर्शन करेगा तो उसमें ही ज्यादा रहेगा। और ज्यादातर क्या होगा, अब उसकी वाणी मौन की संयमी वाणी बन जाएगी। वो जितनी जितनी जरूरत होगा उतना बोलेगा, जो बोलेगा ट्रुथ बोलेगा, जो जितनी जरूरत है उतना बोलेगा। किसी उसकी वाणी किसी को भी हर्ट नहीं करेगी, किसी के साथ भी हार्श नहीं होगी। तो वो जो उसकी वाणी का, और वो जो है वो वाणी अगर संयमी वाणी एक्चुअली मौनी की वाणी है। मौन जो है अंदर वो मौन कर रहा है, उसी की वाणी है वो। और मौन की वाणी जो है वो प्रभु की वाणी बन जाती है। अगर किसी ने अपने अंदर इस तरह से साधना कर ली, स्लोली 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 करते हुए ऐसी साधना कर दी, तो वो मौनी की साधना, मौनी की वाणी बन जाएगी। और उस मौनी की वाणी से वो एक एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाएगा जो कि मनुष्य जो है, जो साधारण मनुष्य है, जो एक गुड ह्यूमन बीइंग है, उससे गुड ह्यूमन बीइंग से वो साधक से भी ऊपर उठता हुआ, साधक से भी ऊपर उठता हुआ वो ज्ञान की तरफ उसका प्रस्थान होना शुरू होगा। तो ये आप इसको ऐसा मत समझिए कि मौन जो है वो सिर्फ, उसका नाम क्या, सिर्फ जो है वाणी को रोकना है। वो मौन जो है वो सारे आपकी वाइब्रेशंस, आपके सारे कंपन, आपकी सारी संवेदनाएं, जिससे कि आपका सारा सिस्टम चल रहा है, उसको बैलेंस करना है, उसके 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 उसको उसके साथ बैठना है। तो इस तरह से जब आप इस मौन को उस डिवाइननेस की तरफ लेके जाओगे, इसकी प्रैक्टिस करोगे, और प्रैक्टिस इसकी सिंपल है, प्रैक्टिस इसकी सिंपल है कि जैसे मैंने बोला है कि आप वाणी से उतना ही बोलिए जितना जरूरत है, नीडफुल है उतना बोलिए, ट्रुथ बोलिए और मधुर बोलिए, नंबर 1। नंबर 2, आप संसार में उतना ही इंटरेक्शन कीजिए जितना जरूरी है, उससे ज्यादा इंटरेक्शन मत कीजिए। नंबर 3, आप अपने मन में विचारों को कम करने के लिए जो भी आपके उसका नाम क्या व्यर्थ के विचार हैं, उनके ऊपर काम कीजिए। उनको प्रतिपक्ष भावना से, आपको उनको कंसंट्रेशन से, उनको साक्षी भाव से, उनको किसी तरह से भी उनको कम करने की कोशिश कीजिए, उसको भी मौन में लाइए। तो आहिस्ता आहिस्ता करके जब आप अपने मन को और बुद्धि को आप इसी जगह पे लगाइए, जिससे कि आपको जो मैं अभी सारी चीजें बता रहा हूँ, बुद्धि को इन सारी चीजों को पता लगे, किस तरह से उन्होंने मन को शांत करना है, किस तरह से उसने इंद्रियों को शांत करना है, किस तरह से उसने शरीर को शांत करना है, किसी तरह से उसने प्राणों को शांत करना है। इन सारी चीजों की जगह पे शांति करते 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 उसकी बुद्धि इतनी परिपक्व हो जाएगी, बुद्धि इतनी विवेकपूर्ण हो जाएगी कि उसको अपने अंदर का टोटल ज्ञान होना शुरू हो जाएगा। अभी हमें संसार का तो बहुत बड़ा ज्ञान है, संसार के बारे में तो हम बहुत चीज जानते हैं, पर अपने अंदर के बारे में नहीं जानते हैं। जैसे गुरु ग्रंथ साहब में कहा है कि 10वें द्वार से जाने के बाद ही उसका नाम क्या, आपको उस प्रभु के साथ मिलन होगा, उस आत्मा के साथ आपकी वननेस होगी। तो अगर इस तरह से मौन हम शुरू करेंगे, इस तरह से हम इस वाणी का मौन रखेंगे, एटलीस्ट बाहर नहीं बोलेंगे, प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, अपने थॉट्स को कम करने की कोशिश करेंगे, अपने वाइब्रेशंस को देखने की कोशिश करेंगे, अपने वाइब्रेशंस को शांत करने की कोशिश करेंगे, अपनी संवेदना जो अपने अंदर हो रही हैं उनको देखकर शांत करने की कोशिश करेंगे। तो ये रियल मौन है, ये रियल साइलेंस है, जो आपको प्रभु के मिलने के लिए ये जरूरी है। और बिना साइलेंस के, बिना इस मौन के आप ना कंसंट्रेशन कर सकते हो, ना कंटेम्पलेशन कर सकते हो, और ना मेडिटेशन कर सकते हो। ये नहीं है कि ये जब सारी चीजें होंगी तभी आपकी कंसंट्रेशन और कंटेम्पलेशन और मेडिटेशन होगी ना। मेडिटेशन का मतलब है आपकी अपने रियल आत्मा की खोज, और कंटेम्पलेशन का मतलब है आपकी रियल आत्मा की खोज में उसके बारे में नॉलेज, उसका नाम क्या। और कंसंट्रेशन की मतलब है उसको एक प्रतीक के मामले में, या प्रतीक के मामले में उसके ऊपर कंसंट्रेट करना। मतलब चाहे ओम पे कंसंट्रेट करना, चाहे ओम नमो शिवाय पे कंसंट्रेट करना, चाहे वो किसी भी मंत्र पे कंसंट्रेट करना, उसको कंसंट्रेशन करते हैं। तो इससे आपको इस मौन से, आपकी इस साइलेंस से मेडिटेशन की शुरुआत होती है। तो इस मेडिटेशन की शुरुआत होने से आप उसका नाम क्या आगे जा सकते हो, और अपने रियल फेस को, अपने प्योर प्योर मन को, अपने प्योर हृदय को, अपने प्योर बुद्धि को
अपने प्योर रियलिटी को, अपने प्योर फेस को आप मिल सकते हो, जिसके लिए आप इस संसार में आए हो, जो आपका परम कर्तव्य है, जो आपका मेन जो है वो लक्ष्य होना चाहिए, उसका नाम क्या है, सारी जिंदगी का। अगर आप इस तरह से अपनी जिंदगी को व्यतीत करते हो और इसके लिए प्रयास करते हो, तो आप डेफिनेटली इस मौन की तरफ जाओगे और इस साइलेंस से उसको पाने की कोशिश करोगे। पर इस सारी चीजों को पाने के लिए पहले वो 5 चीजें आपको करनी पड़ेंगी जो मैंने पहले बोली हैं। आपको उसका नाम क्या, एक्सेप्टेंस करनी पड़ेगी। एक्सेप्टेंस का जो पाठ पढ़ाया है वो पढ़ना पड़ेगा। आपको कंटेंटमेंट करनी पड़ेगी। आपको गिविंग हैप्पीनेस करनी पड़ेगी। आपको नो एक्सपेक्टेशन करनी पड़ेगी। और आपको 5वां फॉरगिवनेस एंड फॉरगेट करनी पड़ेगी। जब तक ये आप संसार में ये सारी चीजें नहीं करते, तो आप साइलेंस में, मौन में प्रैक्टिस तो शुरू कर सकते हो, पर उसको परफेक्शन में नहीं पाओगे। और जो मैं कह रहा हूँ उससे मेडिटेशन का लाभ नहीं पाओगे, क्योंकि हमारा ये सारे पर्पस ये है इन सारी चीजों बताने का कि अल्टीमेटली वो डिवाइननेस क्या है, वो गॉड क्या है, वो कुदरत क्या है, वो एनर्जी क्या है, वो चेतनता क्या है, उसका आप चख सको, उसका आप अनुभव प्राप्त कर सको, इस जिंदगी में मनुष्य जन्म को कृतार्थ कर सको। और आपको पता लगेगा मनुष्य जन्म का मेन पर्पस यही है, यही आपका पर्पस होना चाहिए, इसी के लिए आपको काम करना चाहिए। यही मेरी आपसे प्रार्थना है कि इसके लिए काम करिए। और इसके बारे में कोई भी आपको और प्रश्न पूछने हो तो प्लीज पूछिएगा। थैंक यू।